सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन पढ़े। अगर आप बाइबल के वचन यूहन्ना 4 उसकी 23 को पढ़े तो उसमें लिखा कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे लोगों को खोजता है जो उसकी इबादत आत्मा और सच्चाई और रूह से कर सके। मैं फिर से पढ़ता हूं। लिखा, परमेश्वर ऐसे आराधकों को अपने लिए ढूंढता है जो उसकी आराधना रूह और सच्चाई से कर सके। आज लोग सोचते हैं कि जब हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में, हमारे बिजनेस में या हमारी सेवकाई या कलीसिया या जॉब में गवाही बनेगी तब हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे, उसके राज्य को बढ़ाएंगे। जब तक वो हमारी मैरिज लाइफ को, हमारी जिंदगी को आशीषित ना करे या हमें वरदानों से ना बढ़ाए या हमारी बिजनेस को ऊंचा ना करे या हमारे पदों को ऊंचा ना करे, तब तक हम उसकी आराधना करने वाले नहीं हैं। उसकी गवाही नहीं देंगे, उसकी टेस्टमनी नहीं देंगे, उसके राज्य को बढ़ाएंगे नहीं। आप जानते हो एक बात, आप और आपका परिवार अभी तक सांस ले रहे हैं, आपको कोरोना जैसी कोई भी बीमारी छू नहीं रही है, आप उससे अभी तक सुरक्षित हो, आपको किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप इस धरती के ऊपर जीवित हो, यही आपके लिए सबसे बड़ी टेस्टमनी है। हालेलुया। और अगर आप सच्चे आराधक हो और परमेश्वर से दिल से प्रेम करते हो, आप बिना टेस्ट मनी के भी परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए तैयार होंगे। आप नाचकर उसकी प्रशंसा करोगे, आप गाकर उसकी वर्शिप करोगे, आप आत्मा से भरकर आप उसकी वर्शिप करोगे, बावजूद इसके कि आपकी जिंदगी में कोई टेस्ट मनी नहीं बनी। अगर आप वचन में बने रहे, अगर आप खड़े रहे, इससे बड़ी टेस्टमनी आपका वेट कर रही है। यीशु मसीह के नाम में आपको विश्वास रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करेगा। जब भी वो आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहेगा, पहले वो आपको गहराई में ले जाएगा, क्योंकि जो बिल्डिंग ऊंचाई में बनना चाहती है वो पहले गहराई में जाना चाहती है। अगर आप गहराई में गए तो जो बिल्डिंग आपकी ऊंचाई में बनेगी वो सबसे ऊंची होगी। उसको देखकर लोग आपको कहेंगे ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बिग टेस्टमनी है। आपको सिर्फ विश्वास रखना है। एक घर देकर उसके पास आपके लिए चंगाई घट नहीं हो जाएगी। एक वरदान देके या आपके बिजनेस को ऊंचा करके या आपकी कलीसिया को या आपकी सेवा को बढ़ाकर या आपकी बीमारी से आपको चंगा करके उसके पास चंगाई घट नहीं हो जाएगी। वो चंगाइयों को सोता है, वो आशीषों को सोता है, वो आपकी जीने का और मेरे जीने का आधार है। हालेलुया। इसलिए इसके वचन को आपको मनन करना है, आपको अपनी आत्मा से गाना है उसके लिए, जिस तरह परमेश्वर के दास लोग गाते थे, बिना इसके कि उसकी जिंदगी में कोई चाहे चंगाई बने ना बने, टेस्टमनी या गवाही या ब्लेसिंग कुछ दे ना दे, वो उनका परमेश्वर रहता था। आज यही आपकी जिंदगी में होना चाहिए कि वो आपको चाहे ब्लेसिंग दे ना दे, वो आपका परमेश्वर ठहरे। वो आपको टेस्टमनी दे ना दे, वो आपका परमेश्वर ठहरे। वो आपको चाहे आपको बढ़ाए ना बढ़ाए, आपकी सेवा बढ़ाए ना बढ़ाए, वो आपको छुड़ाए ना छुड़ाए, वो आपको अंधेरे से निकाले ना निकाले, अगर आप सच्चे आराधक हो तो आप बिना टेस्टमनी के आप अंधेरे में भी उसकी वर्शिप करोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मेरा मैसेज यही था कि चाहे आप अकाल में हो, चाहे लॉकडाउन में हो, चाहे इससे बड़े बड़े आप रोग देखे, इससे बड़े बड़े आप वायरस देखे, लेकिन आप अपनी आत्मा को लॉक नहीं करेंगे लॉकडाउन में। आप जैसे उसकी प्रशंसा आप लॉकडाउन से पहले करते थे, पहले कलीसियाओं में आप रूह और सच्चाई से करते थे, वैसे ही आप अपने परिवारों के साथ बैठकर परमेश्वर की प्रशंसा रूह और सच्चाई से करेंगे। उसके लिए गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। आपके मुंह पे एक अलग नूर होगा, एक अलग आपकी प्रस्तिश होगी परमेश्वर के लिए। अगर आप सच्चे आराधक हो, आप रुकोगे नहीं। आपको चाहे आपको नदी से निकलना पड़े, चाहे आपको आग से निकलना पड़े, चाहे आपको किसी भी अकाल से निकलना पड़े, आप उसकी आराधना करोगे, आप रूह से करोगे। आपकी जिंदगी में टेस्ट बने ना बने, लेकिन लॉकडाउन के बाद आप उसकी जो प्रशंसा आप लॉकडाउन में कर रहे हो, आप इसका रिजल्ट आप
लॉकडाउन के बाद लेने वाले यीशु मसीह के नाम में इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष